हेलो नमस्कार दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं एक बार ये वीडियो को भी बता चुका था, लेकिन वॉइस प्रॉब्लम थी दोस्तों, अतः मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देंगे, भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि आर्टिकल 63 से 73 आपको इतना पता होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक वर्णन है दोस्तों? तो आर्टिकल 63 से 73 तक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पद, आर्टिकल 63 यानी पद का वर्णन है, यानी कि क्वेश्चन आता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, यानी किस आर्टिकल में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 में कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ओके, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 52 में। इसी प्रकार से आर्टिकल 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में कहा गया? 63 में कहा गया। या भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में कहा के बारे में वर्णन किया गया? आर्टिकल 63 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 64 दोस्तों, पदेन सभापति दोस्तों, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन 63 में, लेकिन आर्टिकल 64 में भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सदस्य होगा, वो भी पदेन सभापति के रूप में होगा। यानी कि पदेन सभापति कहा जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 64 के तहत भारत के संसद के उच्च सदन का सदस्य, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति किस आर्टिकल के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि आर्टिकल 65 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति दोस्तों उसे कहते हैं अगर भारत का राष्ट्रपति प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, उसकी मृत्यु हो गई है या बीमार है, ओके, कोई भयंकर रोग से पीड़ित है या विदेश के दौरे पर गया हुआ है या उसके महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया गया है, तो उस कंडीशन में भारत का उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल लेता है। किसका? राष्ट्रपति का। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 65 के तहत, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उसका कार्यभार ले लेता है। इस समय दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता है, यानी कि उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के रूप की हैसियत से उसे देखा जाता है और उसे राष्ट्रपति के सेम यानी कि समान वेतन भत्ते भी मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति होने के नाते वेतन भत्ता मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई पैसा नहीं मिलता दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के रूप में पैसा मिलता है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा कौन? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में। नेक्स्ट आर्टिकल 66 क्या कहता है? निर्वाचन के बारे में कहता है। आर्टिकल 66 यानी कि निर्वाचन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 66 के तहत होगा। उसमें क्या कहा गया है 66 में दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही करेंगे। आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा तथा राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य छोड़ दिया है, केवल संसद के 2 सदन भाग लेते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? एलएस लोकसभा, आरएस राज्यसभा, ओके, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। एलिजिबिलिटी, योग्यताएं क्या होती हैं उपराष्ट्रपति? जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटीज होती हैं, योग्यता होती हैं, उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति की एलिजिबिलिटीज होती हैं। भाई भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, भाई राज्यसभा के पद की योग्यताएं रखता हो। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आता है भाई लोकसभा के सदस्य बनने योग्य योग्यता रखता हो, लेकिन जब उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य योग्यता रखता हो। बस इसमें ही आपको पता होना चाहिए यही पॉइंट, ओके। तो योग्यताओं के बारे में आपको पता हो गया दोस्तों। भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य योग्यता रखता हो, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ना हो, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य के किसी पद पर ना हो। अगर है तो उपराष्ट्रपति का पद जीतने के बाद में, यानी कि चुनाव जीतने के बाद में अगर वो जीत रहा है तो उस पद से उसे इस्तीफा देना होगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस
प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू हैं। इससे पहले वो लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो, अगर है तो उपराष्ट्रपति का पद जीतने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में उससे रिजाइन देना होता है। ओके, और क्या कंडीशन है दोस्तों एलिजिबिलिटीज की? और कंडीशन ये है वह किसी सरकारी पद पर आसीन ना हो। अगर सरकारी पद पर आसीन है, अगर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा है तो पहले सरकारी पद को उससे रिजाइन देना होगा, तब वह चुनाव में लड़ सकता है दोस्तों। और कम से कम यानी कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति के? 35 वर्ष होना चाहिए। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की एज है कम से कम चुनाव लड़ने योग्य 35 वर्ष, उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति की एज होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तो लोकसभा राज्यसभा आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति को याद रखेंगे, विधानसभा और ऐड कर लेंगे। 3 सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन भारत को उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ओके, आर्टिकल 67 में क्या कहा गया? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा दोस्तों? जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल टाइम पीरियड एज 5 ईयर्स होता है, उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष ही होगा। आर्टिकल 67A क्या कहता है? त्यागपत्र, यानी कि त्यागपत्र भारत का उपराष्ट्रपति किसे देगा, यानी कि रिजाइन किसे देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PRESIDENT ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसे रिजाइन देगा, किससे अपना त्यागपत्र दे सकता है या देता है? भारत के राष्ट्रपति को देता है। और मैं आपको बताऊं, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना रिजाइन देता है त्यागपत्र, और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन शपथ थोड़ा चेंजिंग है। भारत को उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है उस टाइम, तो उस समय कोई और वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ होकर, लेकिन उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इतना ही ध्यान होना चाहिए। पद से हटाना या निलंबन दोस्तों, पद से हटाना यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रोसेस वर्णन 67B में दिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है पद से, लेकिन उपराष्ट्रपति में महाभियोग नहीं लगता दोस्तों, आपको इतना पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए सेम कंडीशन राष्ट्रपति की है, सेम इसी की, यानी कि 14 दिन पहले उसे सूचना देना चाहिए, एक प्रस्ताव भेजा देना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, तभी वो उससे पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति पद तुरंत भरा जाए, यानी कि अगर 67 में उसे पद से हटा रहे हैं 67B के अनुसार, तो 68 कहता है उपराष्ट्रपति का पद तुरंत भरा जाए, यानी कि जितना जल्दी हो सके, एज पॉसिबल, एज सून एज, जितना जल्दी हो सके। आर्टिकल 68 कहता है जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति का पद निर्वाचित करो, यानी कि भरो। ओके, लेकिन राष्ट्रपति के पद में कंडीशन होती है, उसमें 6 महीने कंप्लीट है। आपको अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन दे रहा है, उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा रहा है, लगाकर हटाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति के लिए कंडीशन आर्टिकल 62 के अनुसार उससे 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भराना जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद भरा जाना चाहिए। लेकिन 68 के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति पद निलंबित हो जाता है, खाली हो जाता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरा जाना चाहिए, टाइम पीरियड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 69 क्या कहता है? शपथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 69 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को मैं अभी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आर्टिकल 61 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद इन SC फॉर माय डियर स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी जो चुनाव से रिलेटेड विवाद है, चुनाव के बारे में कोई दिक्कत आ रही है, ओके, तो वो विवाद कहां जाएगा, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिल्ली दोस्तों। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भारत की है, सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, वो कौन सॉल्यूशन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 71 के अनुसार, आर्टिकल 72 में क्या कहा गया? क्षमादान शक्ति, यानी कि जो इससे पहले मैं राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आपको बता चुका हूं पिछली वीडियो में दोस्तों, आप अवश्य देखें, उससे और अच्छे समझ में आएगा। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 62 में दी है, राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार पॉइंट फिर से बता रहा हूं, क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आता है उपराष्ट्रपति से, वह शब्द आपको बता रहा हूं। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल पूछ लेता है कभी कभी, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन दिया गया? आर्टिकल 63, 73, ओनली 10 आर्टिकल्स। ओके, 63, 73
73। ओके नेक्स्ट 63 में हम तो सेट कर देंगे 73 आ जाएगा। नेक्स्ट पद के बारे में भारत का उपराष्ट्रपति को किस आर्टिकल में कहा गया है? 63 में कहा गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किस आर्टिकल में कहा गया है? 63 में कहा गया है। 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्टिकल 64 यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन का सदस्य किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 64 के तहत होता है। या प्रदेश सभापति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 64 में किया गया दोस्तों। कार्यवाहक राष्ट्रपति जरूरी नहीं ज्यादा याद करें, आप फिर भी ध्यान रखना। निर्वाचन के बारे में आपको केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों, आपको इतना याद होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति को भी ध्यान होना चाहिए, विधानसभा और ऐड कर लेना उसमें। ओके योग्यता जो राष्ट्रपति की सेम योग्यता है, आप एज बहुत पूछी जाती है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, कम से कम एज क्या होना चाहिए चुनाव लड़ने योग्य, ये पूछी जाती तो 35 एज होना चाहिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और पागल ना हो दिवालिया ना हो वो आपको अच्छे से समझा चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 67 कार्यकाल राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का सेम होता है 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 77 के अनुसार 67 के अनुसार आर्टिकल नहीं पूछता, कार्यकाल कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, वेरी इजी है। आर्टिकल 67A में त्यागपत्र कभी आर्टिकल कभी नहीं पूछता दोस्तों, इन फ्यूचर हो सकता है पूछ ले, लेकिन आप याद रखेंगे त्यागपत्र आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को देता है भारत के। और भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किससे देता है? वो उपराष्ट्रपति को देता है। एक दूसरे में बदलाव करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को देते हैं। आर्टिकल 67B पद से हटाना निलंबन करना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति पद तुरंत भरा जाए दोस्तों, इतना ध्यान रखना आप, कोई टाइम पीरियड नहीं है। उपराष्ट्रपति का खाली पद कितने समय के अंदर भरना चाहिए? देयर इज नथिंग डेफिनेट टाइम। ओके कोई डेफिनेट टाइम निश्चित नहीं है, एज पॉसिबल एज यानी कि एज सुना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपराष्ट्रपति का पद भरा जाए, ये कहा गया आर्टिकल 68 के अनुसार। ओके लेकिन राष्ट्रपति के पद के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करा जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 69 में शपथ, तो आर्टिकल 69 नहीं पूछता, केवल ये पूछता है भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। आर्टिकल 71 नहीं पूछता है दोस्तों, विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में आता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित। आर्टिकल 72 है राष्ट्रपति की पावर है क्षमादान शक्ति। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी दोस्तों। अगर आप पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो हमारी राष्ट्रपति के बारे में, पिछली वीडियो बस देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे फंसते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।